नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओपी हिंदी 24 पर। आज मैं आप लोगों से यूपी टीजीटी पीईटी भर्ती जो आपकी 2022 की थी उस पर मैं बात करने वाला हूं, जो कि भर्ती अब आपकी कब हो रही है 2025 में। इसलिए मैंने 2022 नहीं लिखा, ये भर्ती 22 की है, लेकिन अब कब हो रही है 25 में। आपके इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओनली पीजीटी को लेके। पीजीटी एग्ज़ाम आप लोगों का डेट घोषित हो चुका है। कई बार डेट ऊपर नीचे गया, आप लोग कई बार हताश, निराश, टूटे बिखरे, फिर से अपने आप को संभाला और तैयारी शुरू की है। तो अब मात्र 45 दिन है, आपको पूरा सितंबर मिलेगा पढ़ने को और 15 दिन उधर हैं। तो आप लोगों के पास 45 दिन में है। आपका सवाल सबसे बड़ा है कि सर अब क्या पढ़ें इतने दिन में, क्या कोई बुक खरीद लें, क्या कोई इतने दिनों में नया कोर्स खरीद लें, जो कि आजकल मार्केटिंग चल रही है बहुत तगड़ी वाली। क्या 45 दिन बचे हैं, क्रैश कोर्स खरीद लीजिए, क्रैश कोर्स में आपको घोल के पिला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप नई जगह फंस गए, नए कंटेंट में फंस गए, नई किताबों में उलझ गए तो सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बहुत साधारण सी सिंपल से ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है इतने दिनों में। देखिए, सबसे पहले आपका संकल्प अगर पीजीटी है, आपको बनना है प्रवक्ता। आपको महीने की 1 से 1 लाख प्लस सैलरी उठानी है। आपको किसी कॉलेज में मस्त एकदम मज़े की लाइफ जीनी है, इंजॉय करना है। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर रणनीति है आपका। सभी को आपको पता है कि इसमें कितने पद हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। कितने? 624 पद हैं। 624 पद में आवेदन कितने हुए हैं आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें। 4.5 लाख, लगभग 4.5 लाख आवेदन हुए। ये है बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा। देखिए क्या है। अब आप लोग सोचिए, कब है आपका एग्जाम? 15-16 अक्टूबर को है। इस एग्जाम की सबसे बड़ी एक अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 125 क्वेश्चन में ना ही आपको कोई जीके जीएस पढ़ना है, ना ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नकारात्मक मार्किंग रहेगी, ना ही इस एग्ज़ाम में अभी कोई प्री मेंस वाला झंझट है। पेपर के बाद में शॉर्ट लिस्ट होंगे और सीधे इंटरव्यू के माध्यम से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब आपको पढ़ना क्या है, कितने समय पढ़ना है? देखिए, मैंने स्पष्ट लिख रखा है। आपके पास 45 दिन है। 45 दिन को कैसे बांटना है? 30 दिन जो है आपके पूरा सितंबर जो मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है? उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। याद रखना, नई पुस्तक नहीं पढ़नी है, नया बहुत कंटेंट नहीं पढ़ना है, नए किसी क्रैश कोर्स में उलझे नहीं जाना है। अगर ये गलती कर दे, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्रैश कोर्स में वही रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, वही 2 4 5 10 20 प्रैक्टिस की क्लासें मिल जाएंगी, बस खेल खत्म। आपके 2-4 हज़ार रुपये या 2-4 मतलब 1500-2000 रुपये ऐसे ही चले जाएंगे, बाद में आपको पछतावा करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि किसी क्रैश कोर्स में ना फंसो। आप इतने दिनों से पढ़ रहे थे, जो पढ़े हैं उसी को बार बार पढ़िए। अगर आपने कोई पुरानी पुस्तक पढ़ रखी है, 1-2 बार पढ़ रखी है, उसी को पढ़िए, उसी को रिवीजन करिए, नया कुछ मत पढ़िए। और हाँ, अगर आप कहीं किसी पद पर कार्यरत है, जैसे कहीं प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये एक मीठा जहर है, इससे निकलिए। आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकले तो ये सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। अब 45 दिन है, सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आपको मज़े की लाइफ जीना है, एंजॉय करना है, लाइफ में एकदम सेटिस्फाई रहना अपने आप से ना, तो सब छोड़ दीजिए। 45 दिन की बात है। 45 दिन में कितना भी बिजी हो, अपने लिए टाइम निकालो, किसी और के लिए, अपने लिए। अगर आज आपने टाइम निकाल लिया तो आने वाली जितनी भी आपकी जनरेशन है वो आपके माध्यम से आगे बेहतर हो जाएगी। तो ये अब आपके ऊपर है, आपको सिलेक्शन लेके अपने जीवन को अच्छे से मज़े के साथ जीना है या फिर इसी 10-5 हज़ार की नौकरी में, कॉलेज में, प्राइवेट जॉब में उलझे रहना है। तो मुद्दा एकदम क्लियर है। 45 दिन है, इसमें 125 क्वेश्चन आएंगे, ना कोई जीके जीएस है, ना मेंस है, ना नकारात्मक मार्किंग है, ना सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू है। अब आपको इसमें आएगा क्या? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम का जहाँ तक कि जो सिलेबस है और जो मैंने आकलन किया है, मैंने पीवाईक्यू को देखा है, तो
हमारा जो नज़रिया देखने का वो यही कहता है कि 50 से 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बार बार जो पूछे जा रहे हैं पारंपरिक क्वेश्चन वही आ रहे हैं। कोई बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की वो भरमार नहीं रहती कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लेवल आ गया, हरियाणा की तरह एक नए क्वेश्चन आ गया एकदम, या यूपी हायर का एकदम नया क्वेश्चन आ गया, पता ही नहीं लग रहा कहाँ से आया कहाँ गया। तो उस तरह के क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाले हैं। ये पीजीटी का प्रवक्ता का एग्ज़ाम है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं जाएगा। हाँ, कंपटीशन अच्छा है, याद रखना। वो कंपटीशन कहाँ है मालूम है? एक तो आप 50 से 60 क्वेश्चन पे आप अच्छा कर लेंगे, सब करेंगे एवरेज स्टूडेंट। 40 से 45 क्वेश्चन जो पुस्तक से आएंगे वो आप कर लेंगे। मेन मार आपकी होगी यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं ना, कठिन प्रश्न जो आपकी समझ के आधार पर होंगे, जिनको आपने कितना पढ़ा है उसके बाद कितना आपने समझा है उसके आधार पर मेन लड़ाई यहाँ पर होगी। यही आपके 20 से क्वेश्चन आपके सिलेक्शन निर्धारित करेंगे कि आप वाकई में इसके योग्य हैं या नहीं। तो मैं कहूँगा कि नई किताबें ना फंस के अपने पुराने नोट्स जो आप कहीं कोचिंग में ले रखे हैं, कोई कोचिंग ले रखी है ऑलरेडी, कहीं पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन करिए, या कभी पढ़ा है पहले आपके पास नोट्स हैं उनको पढ़िए। अगर नहीं है तो कोई भी शॉर्ट नोट्स के तरीके से आप आराम से पुस्तक यूज कर लीजिए, एक जो आप पढ़े हो पहले से उसको पढ़ लीजिए। ज़्यादा इधर उधर उलझने की ज़रूरत नहीं। मुद्दा है कि सर कितना समय पढ़ा जाए, कितनी देर पढ़ा जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है। हाउसवाइफ हैं, लड़कियां हैं, पीजी कर चुके स्टूडेंट, कोई सारे नेट जेआरएफ की तैयारी कर लिए, पीएचडी में पहुंच गए, कई सारे मित्र कहीं पर प्राइवेट पढ़ाने लग गए। तो उनका समय है कि अब कैसे समय निकालें। तो देखिए, समय तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको अपनी पीढ़ी सुधारनी है, आगे बेहतर करना है, तो समय निकालना पड़ेगा। समय के लिए मैंने लिखा है, देखिए ये आपका समय 10 से 12 घंटे जो लिखा है, एक एकदम एवरेज टाइम है। इतना टाइम अब एग्ज़ाम के टाइम में 45 दिन आपको कंटिन्यू निकालना ही पड़ेगा, और वो भी रेगुलर। एक दिन नहीं कि जोश में आज मैंने ये वीडियो बनाया, आपको बताया कि आपको पढ़ना है, आज आपने देखा वीडियो और आप लोग लग गए कि अब हमें रोज़ पढ़ना है। रोज़ पढ़ना है मतलब देखिए, अगर आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कम से कम कितना भी कम पढ़िए आप, 8 घंटे। 8 घंटे तो आपके डेली के होने ही चाहिए। सुबह लगभग 1 से 2 घंटे आप, ये आपके कोई चीज़ नहीं याद हो रही, कठिन है, कोई रचना है, कोई प्रकाशन वर्ष है, कोई पोर्शन है जो आपका टफ है, उसको आप इस टाइम पे पढ़िए, रिवीजन करिए, याद करिए। दिन में कोशिश करिए 3 से 4 घंटे टाइम निकालिए पढ़ने का, इतना पढ़ लीजिए, इनफ है। और रात में अधिकतम टाइम आप लोगों के पास रात में रहता है, वही 9-10 बजे के बाद आप सब फ्री हो जाते हैं। तो कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे अपने लिए आप निकालिए सेपरेट, जिसमें आपको यूनिट वाइज कंटेंट को रिवीजन करना है। ये 1 महीने, पूरे 1 महीने की प्रक्रिया में आपको करना है। बचेंगे 15 दिन। 15 दिन में आपको मात्र अक्टूबर के, ये 15 दिन नहीं है, कहने को 15 दिन है, ये 10 दिन ही लगेंगे। 5 दिन के बाद आप लोगों के दिमाग में तो यही चलता है अब क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, यही दिमाग आपका ख़राब कर देता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दबा के प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए आप एक तो हमारे ओपी हिंदी 24 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं खुद इस पर रिवीजन भी कराऊंगा और आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जैसे आप हमारे कुछ क्लासेस देख सकते हैं। ये क्लास मेरी आज ही हुई है, 30 अगस्त को हुई है ये क्लास, ठीक है, ये 30 अगस्त को हुई, और ये वीडियो 31 अगस्त को आपके सामने आ रहा है। तो ये आप लोग याद रखिए कि ये अभी कल क्लास हुई। आप लोग इसको अगर जाके देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स किया, और ये क्वेश्चन वाकई में रामबाण है। अगर आपने सच में इस मैराथन को देख लिया तो इस आदिकाल में साहित्य इतिहास लेखन से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। दूसरा, भाषा विज्ञान पूरी यूनिट का महत्वपूर्ण एमसीक्यू की मैंने मैराथन कराई है। ये भी क्वेश्चन व्याख्या से बहुत सिस्टमेटिक करवा रखा है, तो आप लोग जरूर देखें। उसके बाद मैंने पीवाईक्यू करवा रखे। तो ऐसे ही हर यूनिट का, हर टॉपिक का मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले बेहतरीन से बेहतरीन सारी चीज़ें रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। और याद रखना, मैंने एक प्लानिंग की है कि आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग है। जब आएगी आपकी डेट 10 तारीख, आपका लास्ट में 10 अक्टूबर, 10 से 11 अक्टूबर
12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। इन दिनों में लगभग मैं डेली 2 दिन में आपका पूरा सिलेबस मैराथन लेके मैं रिवीजन कराऊंगा। और आप लोगों ने वो कहीं ना कहीं वो कंटेंट पढ़ रखा है, मैं वही कराऊंगा। ये मत सोचना कोई बहुत ज़्यादा नया आएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर ऐसा कंटेंट रहेगा कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको याद आएगा, हाँ कि वो क्लास में मैंने रिवीजन किया था। तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और बचेंगे 2 दिन जो, इसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन में PYQ MCQ दोनों मिक्स होंगे। ये मैराथन चलेंगी 4-4 5-5 घंटे के लगभग, जिनमें आपके सारे टॉपिक ऑल सिलेबस में कवर कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको PGT के एग्ज़ाम से पहले करवा के भेजूंगा। बाकी जब तक मेरी डेली क्लास जो होती 12 PM, उस पर आप लोग ज़रूर रेगुलर जुड़ा करिए, कोशिश करिए, टाइम निकालिए। नहीं अगर आप लाइव देख पा रहे हैं तो बाद में रिकॉर्डेड स्पीड कर बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन देखिए क्लास को जरूर देखिए, आप लोगों के काम की क्लास है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी ये जो बेस्ट रणनीति थी, कितना समय पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए कोई भी एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं ना, उसका PYQ जो होता है ना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, अपने लिए 5 साल के पिछले एग्ज़ाम से 5 साल के पिछले के PYQ आपको पढ़ने ही पढ़ने, वो पढ़िए। उनके पढ़ने से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब हम कैसे पढ़ें, क्या करें कि सिलेक्शन मिले। तो वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है ये भी आइडिया लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी, मैंने आपको कोशिश की कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपके सामने समझा सकूं। तो इस अगर रणनीति को आप अपनाते हैं और रेगुलर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को, शुक्रिया सभी का। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने सभी बेल आइकन प्रेस करके अपने सभी मित्रों तक शेयर कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो और क्लास के वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।